सातवें क्वेश्चन में ध्यान देंगे बच्चों, cot थीटा बराबर 7/8 है। जैसा कि मैंने आपको बताया वैल्यूज दे रखी है तो सीधे ट्राइंगल बनाएंगे हम और यहाँ लिख लेंगे थीटा। अब देखेंगे 7 और 8 कहाँ डालेंगे हम। तो कॉट की वैल्यू किसकी होती है, 10 की उल्टा। 10 का उल्टा क्या होता है, 10 का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हो गया ये यानी 7 और परपेंडिकुलर हो गया ये यानी 8। ठीक है, बेस और परपेंडिकुलर आ गया और 7 और 8 की सहायता से हम क्या निकाल लें, हाइपोटेनस निकाल ले। तो हाइपोटेनस कैसे निकलेगी बच्चों, वही फार्मूला h² = p² + b²। ठीक है, यही है। और 7 का स्क्वायर हो गया और 8 का स्क्वायर हो गया, 49 + 64 हो गया, दोनों को जोड़ दो 113, तो रूट में आ गया। और ये आ गया क्या, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना आ गया, √113। देख लो ठीक से, हाँ यही हो गया। तो ये आ गया √113। पुट कर दो बेटा, पुट कर दो फटाफट। 1 प्लस, वीडियो काफी लंबी हो जाती है तो इसलिए जल्दी जल्दी करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये साइन थीटा, थीटा के लिए 8/113 रूट में, और फिर 1 - 8/113। वैसे बच्चों इसमें ना एक सर्वसंख्या भी लगा सकते हो आप, a² - b² की, तो और आसान हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अगर आप सर्वसंख्या नहीं लगाना चाहते तो ऐसे कर लेते हैं, बाद में लगा लेंगे। सर्वसंख्या तो लग ही जाएगी, बाद में लगा लेते हैं। चलिए ठीक है, 1 - 7/√113। अब क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, a + b और a - b वाली यूज करें सर्वसंख्या, तो ये होता है a² - b²। तो यहाँ पे यूज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, -8/√113 का स्क्वायर कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर a² - b², ऐसे ही यहाँ पर कर लेते हैं, a² - b² यानी 7/113 का स्क्वायर, √113 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, 1 - 64/113। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 - 7/113 स्क्वायर करोगे ना तो रूट हट जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 113 - 64 ऊपर हो जाएगा, अपान में 113 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, 113 - 7 का स्क्वायर नहीं किया आपने, 49, तो यहाँ हो जाएगा 49/113। ठीक है, 113 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बेटा, यहाँ पर ध्यान से देखो, 64 माइनस कर दो तो कितना आएगा, किसको जोड़कर 64 आया था, 49 आ जाएगा ऊपर, ऊपर 49 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 64। हाँ 64 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये वैल्यू आ जाएगी इसकी, ये आंसर आ जाएगा आपका। ऐसे ही कॉट स्क्वायर निकालना है, अरे कॉट स्क्वायर निकालना कौन सी बड़ी बात है, कॉट थीटा आपको दे ही रखा है 7/8, तो कॉट स्क्वायर यानी दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दो, कॉट ही है ना, कॉट स्क्वायर थीटा। देख लेना बच्चों, कॉट ही निकालना है ना, कॉस निकालना हो, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 49/64, यही तो है वैल्यू, हो गया। ठीक है बच्चों, तो सातवां क्वेश्चन, सॉरी 8वां क्वेश्चन दे रखा है, इफ कॉट ए, और सॉरी यहाँ क्वेश्चन गलत लिखा है, 3 कॉट ए, सॉरी 3 कॉट ए = 4। तो चेक करना है 1/10² a अपान 1 + 10² a = cos² a - sin²। ठीक है, तो मैंने जैसा कि बताया कि सबसे पहले ट्राइंगल बना लेते हैं और इस ट्राइंगल पे हम पहले बाकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। ट्राइंगल बना लिया, यहाँ पे दे रखा है 3 cot a = 4, तो यहाँ पे ये रख लेंगे, हमेशा एक्यूट एंगल, कभी ये एंगल ए में उधर दे देना, ये एंगल रखिएगा क्योंकि एक्यूट एंगल का ही निकलता है टी रेशियोस। ठीक है, तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, बताइए फटाफट, यहाँ 4 लिखा है, 3 इसके नीचे आ जाएगा, 4/3। ठीक, तो यानी कॉट किसकी वैल्यू होती है बेटा, 10 का उल्टा होता है, यानी क्या दे रखा है, 10 क्या होता है, p/b, तो यानी ये b रखा है ऊपर, b/p दे रखा है, b p, ये हो गया b यानी 4 और p 3। ठीक, अब ये निकाल लो आप, ये कितना आ जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय के पास जाओगे और आप ये 5 निकल जाएगा आपका। ठीक, और 5 निकल के आप यहाँ पुट कर लेते हैं दोनों तरफ, इसका लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, राइट हैंड साइड हो गया। लेफ्ट हैंड साइड पहले प्रूफ करते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 - 10² a अपान 1 + 10² a, यही है ना लेफ्ट हैंड साइड। चलो 1 - 10 a की जगह क्या रखेंगे बताओ,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, इसका स्क्वायर कर देंगे और फिर प्लस करके फिर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि टेन स्क्वायर नीचे भी है। ये हो जाएगा 1 माइनस 9/16 और इधर हो जाएगा 1 प्लस 9/16। तो ऊपर क्या हो जाएगा, इसके नीचे 1 लगा के इसके नीचे 1 लगा के एलसीएम लेके आप काम कर लीजिएगा। देखिए अगर आपको नहीं आता है ये एलसीएम लेना और किस तरीके से भिन्नों का यानी फ्रैक्शन का जोड़ करते हैं, तो मेरी प्लेलिस्ट में 8th की प्लेलिस्ट में जाके वहां चेक कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9, तो 7 हो जाएगा, ऊपर ऊपर 7 आ जाएगा बेटा, 16 माइनस 9 7 और नीचे हो जाएगा 25। ठीक है, और अपान में 16 रहेगा दोनों का, तो 16 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बच्चे कहेंगे 16 कहाँ गया, तो 16 बेटा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 27 7/25। यहाँ पर आरएचएस प्रूफ कर लेते हैं। आरएचएस क्या है, आरएचएस है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चलो इसको प्रूफ कर लेते हैं। कॉस की जगह क्या पुट करते हैं बेटा, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन ए, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी 3/5 का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16/25, बोलो हाँ, नहीं बोलोगे कोई बात नहीं, 9/25। अच्छा बोले बोले, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, घटा देंगे, अरे एलसीएम लिया 25 आया, यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 9 यानी आ जाएगा 7/25। यानी प्रूफ हो गया आरएचएस बराबर हो गया एलएचएस के, एलएचएस के, ये दोनों बराबर है। यस, ये दोनों यस लिख दो, बराबर है भैया, यहाँ पूछ रहा और नॉट, तो यस लिख दो, बराबर है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। तो 9th क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, 9th क्वेश्चन कह रहा है कि इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल बी इफ tan a इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो क्या कह रहा है कि एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल ले लेते हैं हम। ट्राइंगल कैसा लेना है बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे तो हमेशा ट्राइंगल कैसा लेना है, राइट एंगल ट्राइंगल। क्वेश्चन ने बता रखा है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी और उसने बता रखा है कि बी एंगल जो है 90 डिग्री का है, और साथ ही साथ क्या बता रखा है बच्चों कि बी एंगल 90 डिग्री का है और tan a इक्वल टू 1/√3। अच्छा 1/√3 ये इसकी बात कर रहा है, इस एंगल की बात कर रहा है, तो इसका मतलब tan की जो वैल्यू होती है टी रेशियो, उसमें क्या बोलते हैं हम लोग, P/B यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ परपेंडिकुलर इस a के लिए क्या हो जाएगी, ये यानी a क्या है 1 है और ए बी क्या हो जाएगी बेस, यानी बेस क्या है √3। अब इसके बाद हम बात करते हैं हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस निकाल लेते हैं। हाइपोटेनस क्या होती है, 90 डिग्री के बिल्कुल सामने की भुजा। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इस तरीके से निकालते हैं बच्चों, आपको बताया था। तो P की जगह क्या रखेंगे बच्चों, 1 का स्क्वायर, और B की जगह क्या रखेंगे, √3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और √3 का स्क्वायर 3, तो h जो हो जाएगा आपका 4 और रूट कर देंगे दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा h की वैल्यू 2, यानी हाइपोटेनस आ जाएगी सिंपली 2। ठीक है बच्चों, अब हमारा फर्स्ट पार्ट क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट निकालना है, लिखा हुआ है फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट है साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन सी, साइन ए कॉस ए और क्या है साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी की वैल्यू निकालनी है। तो साइन ए की वैल्यू क्या होती है बच्चों बताओ, साइन ए की वैल्यू होती है, साइन ए निकालते हैं हम लोग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर है 1, हाइपोटेनस है 2, तो 1/2 हो गया। मल्टीप्लाई किसका करेंगे, कॉस सी मल्टीप्लाई में है, तो कॉस सी के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, और कॉस की वैल्यू क्या होती है B/H यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा 1/2। ये भी ऐसे ही कॉस ए की वैल्यू क्या होती है बच्चों, कॉस ए की वैल्यू हो जाएगी ये √3/2। भाई कॉस ए के लिए तो बेस ये हो जाएगा ना, ए के लिए बेस ये है कॉस के लिए, और हाइपोटेनस तो सेम रहेगा, लेकिन सी के लिए कॉस सी के लिए बेस ये हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। अब साइन सी के लिए देखिए, साइन सी में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा √3 और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा बच्चों 2, वो तो पता ही है 2 होता है। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 1/4
और यहाँ क्या हो जाएगा, अंडर थ्री का मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेंगे 4 होगा, 1 + 3 आ जाएगा और 4/4 हो जाएगा। 4 4 कैंसिल, क्या आ गया 1, यानी पहले वाले इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। अब बच्चों दूसरा वाला निकाल लेते हैं इसी प्रकार से, cos A sin C माइनस sin A sin C। ठीक है, इसी में कर देते हैं कहीं साइड पे, यहाँ पे कर देते हैं सेकंड वाला पार्ट। इसका सेकंड वाला पार्ट है cos A, इसके बाद है cos C, ठीक, माइनस sin A sin C। ओके, तो ये क्वेश्चन था। अब cos A की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, cos A की वैल्यू √3/2, cos C की वैल्यू 1/2, sin A की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 1/2 और sin C की वैल्यू √3/2। ठीक है, √3/2। अब बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा √3/4 और यहाँ क्या हो जाएगा √3/4। तो √3/4 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 0। तो इस प्रकार से किसका आंसर हो जाएगा 0 और इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। ठीक है बच्चों, तो 8.1 का जो 10वां क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, दे रखा है इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट द क्यू पे राइट एंगल है और PR + QR = 25 सेंटीमीटर एंड PQ = 5 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ cos P एंड tan P। तो दे रखा है कि एक ट्राइंगल है, ओके बच्चों, ये एक ट्राइंगल दे रखा है और इस ट्राइंगल के क्यू पे है 90 डिग्री। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्यू पे 90 डिग्री है और इसके बाद दे रखा है PR + QR = दे रखा है 25 और PQ दे रखा है बच्चों 5 सेंटीमीटर। ये दो चीज दे रखी है। ठीक है, तो यहां देखिए आपको तीनों साइड निकालनी पड़ेगी, ओनली केवल देखिए PQ 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ये नहीं पता है आपको, ये पता है, ये भी नहीं पता, ये दोनों नहीं पता है, इन दोनों का सम पता है, क्या है 25। तो मान लेते हैं ये x है, तो ये क्या हो जाएगा 25 - x। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे, सॉल्यूशन अब मैं लिख देता हूं। सॉल्यूशन में क्या लिखना है, लेट करना है, लेट द साइड या परपेंडिकुलर मान सकते हैं इसको, साइड RQ जो कि P है, RQ यानी P = x, राइट। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 25 - x। क्यों, क्योंकि ये x है और ये दोनों का जो सम है वो है 25, तो उसका मतलब ये जो हो जाएगी 25 - x हो जाएगी, राइट। तो अब हम क्या लगा लें बच्चों, इसमें लगा लें पाइथागोरस ट्रिपलेट, ताकि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार अब x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए 25 - x का होल स्क्वायर हो गया, ये तो हो गया h का स्क्वायर और = हो गया p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये हो गया। 25 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 625 और प्लस x² - 50x a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab लिख दिया। ठीक है, = ये हो गया x² + 25। यहाँ पर भी x² पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, दोनों कैंसिल हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, 50 उधर ले आते हैं, 25 इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 625 प्लस माइनस माइनस 25 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 25 और इधर हो जाएगा 50x, माइनस का था उधर जाके 50 का हो गया, प्लस का हो गया। अब इधर क्या हो जाएगा, ये इधर माइनस हो जाएगा तो 600 आ जाएगा और 50 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में था इधर डिवाइड में हो गया, काट दिया हमने तो आ गई 12, x की वैल्यू आ गई 12 हमने क्या माना था परपेंडिकुलर, यानी x बराबर ये हो गया 12। ठीक है, तो हाइपोटेनस कितनी हो जाएगी बच्चों, हाइपोटेनस थी 25 - x यानी 25 - 12, तो कितना हो जाएगा बच्चों 13। तो ये हाइपोटेनस आ गई आपकी 13। तो हमने क्या किया कि ये दोनों साइडें निकाल ली, हाइपोटेनस भी निकाल ली और परपेंडिकुलर भी निकाल ली। इस तरीके से हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर आपकी निकल गई। अब सिंपल है, साइन पी निकालना है आपको। साइन पी, साइन क्या होता है बेटा, याद करो, स्मार्ट पापा
हैप्पी, तो साइन पापा हैप्पी, ये होगा ना पी अपॉन एच। तो पी क्या है बेटा, साइन पी के लिए पी है 12 और एच है 13, तो 12/13। तो साइन पी का मान क्या आ गया, 12/13। ये तो हो गया पहला आंसर आपका। दूसरा क्या बोल रहा है, कॉस पी। कॉस पी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस पी के मान क्या हो जाएगा बच्चा, बेस भी निकला हुआ है आपका 5, हाइपोटेनस 13, तो ये आ गया बेस, ये आ गया कॉस पी का मान। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, टेन पी। टेन पी की वैल्यू पी अपान बी होता है ना, परपेंडिकुलर अपान बेस, याद रखिएगा। तो टेन पी का मान क्या हो गया, 12/5, क्योंकि पी के लिए परपेंडिकुलर वो हो, राइट। इस प्रकार से तीनों आंसर हमारे निकल गए। तो ठीक है बच्चों, आगे हम बात करते हैं ट्रू एंड फॉल्स। 8.1 का जो 11वां क्वेश्चन है उसमें ट्रू एंड फॉल्स बताना है। सिंपल है। पहला है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। कह रहा है कि जो tan a यानी tan थीटा की जब भी किसी ट्राइंगल में वैल्यू होगी वो हमेशा 1 से कम होगी। क्या यह पॉसिबल है, यस या नो। तो ट्रू या फॉल्स, तो इसमें बोलेंगे ये फॉल्स है। क्यों, क्योंकि देखिए मैं आपको बता देता हूँ, कभी क्या रहता है ना, पी जो है 4 भी हो सकता है और बी जो है 3 भी हो सकता है ना। मतलब जब साइडें ऐसे बन रही हैं तो ये तो 90 डिग्री हो गया, और tan की वैल्यू जो है परपेंडिकुलर और बेस से होती है। तो परपेंडिकुलर और बेस इन दोनों में ऐसा नहीं है कि हर बार, अगर ये बोल रहा है लेस देन 1 यानी ये कह रहा है कि हर बार परपेंडिकुलर जो है बेस से छोटा होगा, है ना। अगर छोटा होगा तभी लेस देन 1 हो सकता है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। कभी कभार परपेंडिकुलर बड़ा भी होता है और बेस छोटा होता है, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है कि जो tan थीटा की जो वैल्यू है वो 1 से ज्यादा भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है, इसलिए फॉल्स है। हमेशा जो है 1 से कम नहीं होती है, 1 से ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद sec a इक्वल टू 12/5 वैल्यू हो सकती है किसी भी एंगल के लिए, हाँ बिल्कुल हो सकती है। क्योंकि ये क्या होता है बेटा, हाइपोटेनस ऊपर होता है, sec a में क्या होता है, cos का उल्टा होता है। cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और sec क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस यानी 12 और बेस 5, यानी यहाँ पर हाइपोटेनस हमेशा बड़ी होती है। बता, जितने भी ट्राइंगल नहीं, बात करते हैं राइट ट्राइंगल की, तो राइट ट्राइंगल में हमेशा हाइपोटेनस जो है ना ग्रेटर देन होती है परपेंडिकुलर और बेस से। परपेंडिकुलर और बेस दोनों से बड़ी होती है हाइपोटेनस। ठीक है, और इन दोनों के सम से थोड़ी छोटी होती है, इनके बराबर भी नहीं होती है। हाइपोटेनस जो है बड़ी होगी पी से भी और बी से भी, दोनों हमेशा बड़ी होगी। तो यहाँ पर देखो हाइपोटेनस बड़ा दे रखा है, बेस छोटा दे रखा है, तो ये बिल्कुल लॉजिक सही है इसके लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा ट्रू आपका। टी लिख देता हूं, समझ में आ जाएगा बच्चों को। ठीक है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है। और इसके बाद cos a इज द एप्रोप्रिएशन यूज्ड फॉर द कॉन्सेप्ट कॉसेकेंट कॉसेकेंट ऑफ एंगल ए। ये फॉल्स है बच्चों। ये फॉल्स क्यों है, क्योंकि कॉसेक अलग चीज होती है भैया। कॉसेक थीटा जो है ये साइन थीटा का उल्टा होता है, इसका मतलब है ही नहीं। ठीक है, ये कॉस का क्या होगा, सेक होगा, अगर होगा सेकेंड होगा। ठीक है, और इसके बाद बात करते हैं चौथे का, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए, मतलब कॉट और ए, यानी अगर ऐसे लिखा है कॉट ए तो क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, नहीं, बिल्कुल गलत। तो ये भी फॉल्स होगा बच्चों, मल्टीप्लाई नहीं होता है, ये वैल्यूज होती है। साइन थीटा इक्वल टू 4/3 कभी हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए 4 क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, नीचे हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस कभी परपेंडिकुलर से छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता। अभी बताया हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होगा, तो ये भी फॉल्स वैल्यू होगी। ठीक है, इस प्रकार से आपका यह जो एक्सरसाइज है वो हो गई कंप्लीट। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो गई है आपको। अब मैं आपसे फिर से, जैसा कि हर बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि मेरे द्वारा और भी बनाई गई वीडियो आपको मिल सके। इसके अलावा आप अपने दोस्तों को जरूर जोड़िए इसमें, जो आपके फ्रेंड सर्कल हैं, जिनको इस तरह की वीडियो की जरूरत है। 8, 9, 10 तीनों की ही प्लेलिस्ट अवेलेबल है, मैथ्स की स्पेशली, और साइंस की भी है कुछ। तो मैथ और साइंस के लिए आप गुरुजी कोचिंग क्लासेस के इस चैनल को हिट कर सकते हैं।
धन्यवाद।